सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आपको लीप ईयर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझना है कि लीप ईयर क्या है। तो अगर आपको लीप ईयर के बारे में नहीं पता तो आपको लीप ईयर क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज लीप ईयर। तो यहाँ पर व्हाट इज लीप ईयर लिखने से आपको पता चलेगा कि जिस लीप ईयर में 365 नहीं लेकिन 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं। तो एक दिन ज्यादा कहाँ पर एडजस्ट किया गया, वो किया गया फरवरी में। तो लीप ईयर का जो फरवरी मंथ होगा वो क्या होगा, 29 डेज का होगा। तो यहाँ पर कोई भी आप अगर लीप ईयर ढूंढ देखेंगे तो वो उसका फरवरी मंथ में एक दिन एडजस्ट किया जाएगा। तो हाउ टू फाइंड लीप ईयर, उसका लॉजिक क्या है, कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है, गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो यहाँ पर 2000 वाज अ लीप ईयर था। कैसे था, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन, दो तरह से हम लोग लीप ईयर फाइंड कर सकते हैं। पहला है इफ द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट बाय 400। समझ में आ रहा है, कैसे कहेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर दो कंडीशन है, अगर आपके ईयर के पीछे दो डिजिट आ रहे हैं मतलब 100 से डिविजिबल है, तो फिर से आपको देखना होगा कि अगर वो 400 से डिविजिबल है मतलब कि 400 से डिवाइड करने के बाद ये 2000 का क्या हो जाएगा 20, और अगर 20 4 से डिविजिबल होता है तो मतलब कि वो लीप ईयर है। यानी डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि या तो ईयर डिविजिबल 4 से हो रहा है, मतलब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है 100 वाली, कि इसके पीछे 00 इज नॉट दैट, मतलब कि यहाँ पर 2005 है, 2009 है, इस तरह का कोई नंबर है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड करोगे और देखोगे 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर आपका जो ईयर है वो इस तरह से है 2004 और इस तरह से है, तो आपको देखना होगा कि अगर 100 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए लीप ईयर होने के लिए। तो आपको क्या करना है, इवनली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और हम लोगों को यहाँ पर अपना कोड देखते हैं कि मान लो कि आपको उसी के अंदर इसका प्रोग्राम बनाना है और तो आप एक ईयर की जरूरत होगी, तो आप ईयर लेंगे, एंटर एनी ईयर और स्कैन करेंगे उसको कि भैया ईयर दे दो, तो ईयर को आप इंटीजर रखेंगे, y बनाएंगे, y इज द इंटीजर वैल्यू वेरिएबल, और ईयर के लिए लिया है तो y नाम दिया, उसको स्कैन किया। अब क्या करेंगे, ईयर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि अगर 100 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर अपन ने रिमाइंडर लिया, परसेंटेज लिया, और ये परसेंटेज किसके लिए है, रिमाइंड मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए, मतलब कि 100 से डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू जो होगी बचेगी रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शेष, वो 0 होगी, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली डिविजिबल है। मतलब यहाँ पर हम लोग 100 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम लोग फिर से उसको 400 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि वो अभी भी 0 आ रहा है कि नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो बोल देंगे कि भैया वो लीप ईयर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है और दोबारा 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो आगे तो बात करेंगे कि दूसरा रूल क्या था हमारा। दूसरा रूल ये था कि अगर डायरेक्टली अगर 4 से डिवाइड होता है, कब, जब वो 100 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 100, perfectly not perfectly divisible by 100, then we check with 4 कि अगर वो y 4 से डिवाइड हो रहा है ईयर तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हो पा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो ये हमारा जो कोड है वो रेडी हो चुका है। इसमें हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया है, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करने के बाद 400 से, और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से। अब हम लोग इसका टेस्टिंग करेंगे
तो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमने 2000 को एंट्री करना है कि 2000 तो लीप ईयर था, हमको पता है, तो वो लीप ईयर करेक्ट आंसर आ रहा है। दोबारा रन करेंगे और देखेंगे कि 2004 जो कि 4 से डिविजिबल है, तो लीप ईयर बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 2004 ईयर इज अ लीप ईयर। अब आगे बात और करेंगे कि 2005 ले लेते हैं, जो कि लीप ईयर है कि नहीं वो बताएगा, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर 2005 गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हो 2008, तो फिर से सॉरी, 2008 जो है वो 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है, तो आप देखिए उसका फेब्रुआरी मंथ इन सबका कि इसमें 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह से 2011 ये लीप ईयर नहीं है। इस तरह से आप अपना कोड इस तरह से बना सकते हैं अपने आप। धन्यवाद। थैंक यू।